नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी के लिए सारा महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए प्यारे मित्रों, आपको शुरू से लेकर के तो इस वीडियो को आखिरी तक कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक सारे प्रश्न मैं बताऊंगा। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को समझकर पूरा का पूरा हल कर लेना है, एक ही बार में कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम बिना देर की स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो की जो अपडेट है प्यारे मित्रों हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल 100% सही और बिल्कुल सही जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए प्यारे मित्रों, आपकी जो परीक्षा है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आइए मैं बताता हूं आपको ये पूरा एक एक हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। नरपति नाल जो है, इनकी जो रचना है बिसलदेव रासो है। चंदवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, और ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना, पृथ्वीराज रासो, क्योंकि कई बार पूछी गई है। नरपति नाल बिसलदेव रासो। जगनिक की जो रचना है ये आदिकाल की है, परमाल रासो जिसे बोला जाता है। आलाखंड भी इसका उपनाम है इस रचना का। सारंगधर की रचना का नाम हम्मीर रासो है प्यारे मित्रों। दलपति विजय की रचना का नाम खुमान रासो है। बिल्कुल आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा मैं। अमीर खुसरो की पहेलियां हैं प्यारे मित्रों, और इसके बाद में आपको समझना है विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो ये आदिकाल की रचना और उनके कवि के नाम बता दिए हैं। अब आदिकाल से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हिंदी साहित्य के इतिहास से जहां से प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात तो आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी कविता का जो इतिहास है ना, लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अगर आपसे पूछा कि हिंदी कविता का इतिहास कितने हजार वर्ष पुराना है, तो आपको बताना है 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन समय से लेकर के तो आज तक हिंदी कविता का जो इतिहास है ना, उसमें अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराएं, मतलब अनेक प्रकार के विचारों को रखने वाले लोग हुए हैं, और उन्होंने अनेक ढंग से प्रयोग किया है। जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। जैसे आपसे पूछा जाए ना, हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश किसने माना है, तो मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कब से माना है, तो संवत 1050 से। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता के इतिहास को कितने भागों में बांटा, तो आप 4 भागों में बताएंगे। ठीक है, पहला भाग है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और ये शुरू होता है संवत 1050 से तो 1375 तक। इसके बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल, जिसका नाम पूर्व मध्य काल भी है, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय संवत 1375 से तो 1700 तक माना जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कराया ना, उसमें बताया है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। याद रखना आप सभी कि किस काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है, रीतिकाल को, जिसका संवत 1700 से 1900 तक रहता है। आधुनिक काल आता है उसके बाद, जिसको अद्यतन काल, जो आधुनिक युग है, प्रेजेंट टाइम है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यह संवत 1900 से अब तक चलता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि आदिकाल की समय सीमा बताइए, तो आप बताएंगे संवत 1050 से 1375 तक। आपसे पूछा भक्ति काल की समय सीमा बताइए, तो आप बताएंगे संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक, और आपसे पूछ लिया आधुनिक काल की समय सीमा तो 1900 से अब तक। अब जो आधुनिक काल में सबसे मुख्य बात तो यह है, अनेक नए नए शैलियों का प्रयोग हुआ है, ये सी विशेषता तो याद रखना ही सही। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल, प्रारंभिक काल किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है आदिकाल को जाना जाता है। यहाँ पर आपको समझना है कि आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, याद रखना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं आदिकाल, तो ये नाम देने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है, तो आपको बताना है आदिकाल है। इसके बाद में आदिकाल को वीरगाथा काल, रासो काल, अपभ्रंश काल, चारण भाट काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल की जो समय सीमा है 1050 से 1375 तक चला है। आदिकाल के काव्य की जो प्रधान रस है वो वीर रस है। जिससे आपसे प्रश्न पूछा कि वीर रस किस काल का प्रधान रस है, तो आपको आदिकाल बताना है।
आदिकाल ने ही हिंदी साहित्य को प्रथम महाकाव्य प्रदान किया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। इसके अलावा आपको एक बात समझनी है कि आदिकाल के काव्य की जो भाषा है वो प्राकृत है, अपभ्रंश है, डिंगल पिंगल है। ठीक है, भाषा अगर पूछेगा आदिकाल की भाषा बताइए तो आप बताएंगे प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल भाषा। और इसके बाद में आदिकाल की कविताओं में राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, और जो कवि है ना वो राजाओं के आश्रय में रहते थे। ठीक है, राहुल सांकृत्य ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्ययन के द्वारा। और आपका लासा की ओर नामक जो पाठ है वो भी राहुल सांकृत्ययन ने लिखा है। राहुल सांकृत्ययन को घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार भी माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल आदिकाल को कहा है। मतलब किस काल को बीज वपन काल कहा जाता है, तो आदिकाल को बीज वपन काल कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ ने इस काल को वीर काल नाम दिया है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। इसके बाद में हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसमें 69 समय है या कांड है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य सभी इसी आदिकाल में पाए जाते हैं, और इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी देखने को मिलता है। तो ये आदिकाल से रिलेटेड जितने भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से ही पूछे जाएंगे, और सारा मैंने आपको बता दिया है। और इसी प्रकार से आपके हर विषय की अपडेट जो सही है 100% आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।